तो नमस्कार साथियों, मैं ईशान चौधरी एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, ये स्कीम हम लोग आज पार्ट 2 में करेंगे। इसके अंदर हम लोगों ने प्रीवियसली 2 स्कीम कवर की थी, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हम लोगों ने कवर की थी। आज बात करेंगे और 3 इंश्योरेंस स्कीम की, जिसमें सबसे पहली है हमारी आम आदमी बीमा योजना। तो दोस्तों, आम आदमी बीमा योजना है क्या, बात करते हैं इसके बारे में। तो आम आदमी बीमा योजना क्या है? हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। किसके लिए है? रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड के लिए है। ठीक है, आई कब थी दोस्तों? ये इफेक्ट कब से है? 1 जनवरी 2013 से। बेसिकली इसको हमने 2 अक्टूबर 2017 में इसको लॉन्च किया था, पर बाद में कुछ स्कीम के साथ में इसको मर्ज करके 2013 से इसको एप्लीकेबल किया। बात करते हैं आगे। इसके अंदर न्यू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर इसको ऐड किया गया, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो जो ऑल द एग्जिस्टिंग स्कीम जो थी हमारी आम आदमी बीमा योजना के अंदर, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ों को और कवर किया है, जो हमारे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर और सुरक्षा बीमा योजना के अंदर ऑलरेडी थी, जिसको हम लोगों ने कब किया? 1 जून 2017 से इसको एप्लीकेबल कर दिया। दोस्तों, आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है, जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जितनी भी सारी स्कीम्स हैं, ये सारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्ट किस ईयर में पास हुआ था। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बात करते हैं फीचर्स के ऊपर। फीचर में क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ते हैं ना, तो उसका एज ग्रुप, हर स्कीम का एज ग्रुप अलग है। जैसे हम लोगों ने जब लास्ट टाइम पढ़ा था, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का अलग है, सुरक्षा बीमा योजना का अलग है, और हमारे इस एरिया का यानी कि आम आदमी बीमा योजना का अलग है, जिसको हमारा 18 to 59 ईयर्स है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हेड अर्निंग फैमिली मेंबर है, ठीक है, और वो क्या होना चाहिए? एनरोल होने के लिए बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। क्या मिलेगा आपको इसके अंदर? रिस्क कवर मिलेगा आपको 30,000 रुपये का, लाइफ रिस्क कवर जो आपका होगा इसके अंदर, ठीक है, लाइफ रिस्क कवर का। और जो इसके अंदर जो बेनिफिशियर्स हैं वो एलिजिबल होंगे, जो नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको दी जाती है। आगे बात करते हैं इसमें और कौन सी आपको एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो बात करते हैं सबसे पहले एक्सीडेंटल या फिर टोटल परमानेंट अगर डिसेबिलिटी आपकी होती है, यानी कि आपका बिल्कुल शरीर ऐसा हो गया, आप लोग काम नहीं कर सकते या कोई डेथ हो जाती है, तो आपको इस केस में 75,000 रुपीज़ आपको इसमें यहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा जो पार्शियल अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, यानी कोई पार्ट अगर कट जाता है, जैसे हाथ कट गया या कोई अंदर सिनेरियो कोई हो जाता है, तो उस केस में आपको 37,500 रुपीज़ आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा इसमें एक स्कीम के अंदर 2017 के अंदर एक चेंज क्या किया कि स्कीम के अंदर एड ऑन जो बेनिफिट है वो इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर एलिजिबल जो चिल्ड्रन होंगे उसको बाद में आप लोग इसमें 100 रुपीज़ पर मंथ देके इसमें आप लोग ऐड कर सकते हो। इसका जो प्रीमियम है दोस्तों, वो है आपका 200 पर एनम, जिसमें 50% जो है टोटल प्रीमियम जो है आपका वो आप पे करेंगे, यानी कि मेंबर पे करेगा, और 50% ही पे करेगी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर जो सोशल सिक्योरिटी फंड है उसको मेंटेन कौन करेगी? आपकी LIC ऑफ इंडिया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिनेरियो है वो आपसे पूछ लेगा कि LIC ऑफ इंडिया या कौन सा ऐसा फाइनेंशियल इंक्लूजन देने वाली सर्विसेज है, या फिर जिसके साथ में हम लोग इसको कंट्रीब्यूट करेंगे। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि LIC को किस ईयर में नेशनलाइज किया गया था? ये आप लोग मुझे दूसरा क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि LIC को किस ईयर नेशनलाइज किया गया। कीजिए कमेंट और मुझे आप लोग बताएंगे। चलिए अगली स्कीम को हम लोग कवर करते हैं। अगली स्कीम कौन सी है हमारी? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं, या फिर नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो ये क्या है? हमारी आयुष्मान भारत स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी हम लोग इसको कहते हैं। बेसिकली क्या है? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस है आपका। लॉन्च किया गया था दोस्तों इसको सितंबर 2018 में, ठीक है, आयुष्मान भारत के नाम से, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा? हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, जो पुअर और वल्नरेबल जो फैमिलीज हैं उनके लिए। क्या मिलेगा आपको दोस्तों इसके अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ कवरेज। 5 लाख रुपए तक का आपका एक कार्ड बन जाएगा, जहां पर आप लोग क्या करेंगे? पर फैमिली पर ईयर आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के लिए आपको वैलिड रहेगा। यानी कि आप अभी कहीं भी बीमार पड़ते हैं, आप लोग जाकर वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं, यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर आपको मिल जाएगा। पर दोस्तों एक बात याद रखना, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आयुष्मान भारत किन स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, रिपीट कर देता हूं,
आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आयुष्मान भारत स्कीम किन स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सभी स्टेट्स ने इसको एडॉप्ट नहीं किया। पॉइंट क्लियर है? चलते हैं आगे। फिर इसके अंदर जो प्रीमियम पेमेंट्स हैं वो शेयर बिटवीन हो जाएगा आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, रेशियो के अंदर, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की गाइडलाइंस के अंदर आपको प्रीमियम आपको पे करना है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कौन कौन सी इसके अंदर और स्कीम्स आती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इसके अंदर आती है, SCHIS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि CGHS आती है, और एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम यानी कि ESIC की भी स्कीम इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। पॉइंट क्लियर है साथियों? चलिए, तो नेक्स्ट आपकी स्कीम है जो हमें आज कवर करनी है, इसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है जो किसानों के लिए बनाई गई थी, और इसको लॉन्च कब किया गया था, 18 फरवरी 2016, ठीक है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो इसको लॉन्च किया था। क्या था इसके अंदर, तो ये क्या थी, एक हमारी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ द क्रॉप, यानी कि अगर आपकी क्रॉप अगर फेल हो जाती है तो उस केस में आपको क्या मिलेगी दोस्तों, स्टेबलाइजेशन ऑफ द इनकम टू द फार्मर, यानी कि फार्मर को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा द स्कीम कवर्स ऑल फूड एंड ऑयल क्रॉप्स एंड एनुअल कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी इसके अंदर आपको मेंशन की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किसके द्वारा किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसके अंदर जो देखेगा वो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन पेपर में जो पूछा जाएगा कि खारिफ क्रॉप के लिए, ठीक है, खारिफ क्रॉप के लिए 2% आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, 1.5% पे करना पड़ेगा आपको राबी क्रॉप्स के लिए, और 5% आपको एनुअल देना पड़ेगा कॉमर्शियल या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। पॉइंट के लिए साथियों, तो ये आपकी 3 स्कीम है जो आज हमने कवर की है। नेक्स्ट क्लास में आगे की कुछ और इंपॉर्टेंट स्कीम्स को आप लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों कोई भी अगर आपको स्कीम रैदर देन कोई कवर करानी है या फिर कोई आपके डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।